तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट के जो सॉल्यूशंस हैं हमारे क्वेश्चन आंसर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। फ्रांसीसी जो लोग थे उन्होंने सामूहिक पहचान का मतलब क्या है कि हमें जो है जो हमारा राष्ट्र है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, सब ने अलग अलग झंडे बना रखे हैं, कोई किसी चीज़ को मानता है कोई किसी चीज़ को, तो हमें अपने देश के लिए एक पहचान बनानी है, सामूहिक पहचान, जिससे हमारा जो फ्रांस है हमारी कंट्री जो है जानी जाए और जिससे लोग कहें कि हाँ ये फ्रांस देश है। तो उसके लिए जो है क्या क्या कदम उठाए? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया। लोगों ने क्या किया? पितृभूमि और नागरिक। पितृभूमि का मतलब क्या है कि लोगों में ऐसी भावना जगाई कि ये कहा गया कि हम जो है एक ही पिता की संतान है। जो फ्रांस के जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या माना कि हम जो है एक ही पिता के संतान हैं, आपस में मतलब जैसे भाई भाई बोलते हैं ना कि हम जो है सब एक हैं। और नागरिक क्या कहा कि जो है एक ही पिता के के जो है बच्चे हैं, जो हम सब नागरिक हैं वो सब समान हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। फ्रांस का नया राष्ट्रीय ध्वज नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। एक झंडा बनाया गया जिसमें 3 कलर थे। कौन कौन से? ब्लू, वाइट एंड रेड, नीला, सफ़ेद और लाल। एक झंडा बनाया गया जो हमारे जो है एकता का प्रतीक माना गया। जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हम सब जो है इसका सम्मान करेंगे। तीसरा क्या था? स्टेट जर्नल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो फ्रांस की संसद है उसका नाम क्या था? स्टेट जर्नल। तो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। नेशनल मतलब जो है एक जो है हमारे पूरे राष्ट्र की असेंबली, जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाना गया। जो स्टेट जनरल है जो उसका हेड होता था राजा जो कहता था वही बातें जो है पूरे जो है फ्रांस में चलती थी। लेकिन जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया? जो नेशनल असेंबली बनाई उसका चुनाव कैसे होगा? नागरिकों के द्वारा जो है वे जो उसका जो हेड है वो चुना जाएगा। नेक्स्ट है देशभक्ति के गीत गाए गए, शहीदों का गुणगान किया गया। जो देशभक्ति के गीत गाए गए, फ्रांस के जो लोग थे वो अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम सब एक हैं, और उन्होंने अपने देशभक्ति के जो गीत गाए और शहीदों का गुणगान किया। जो क्रांतिकारी जो है जो राष्ट्रवाद के लिए जो संघर्ष हुए थे उसमें जो लोग शहीद हुए उनका जो है गुणगान किया, ताकि उनका जो है बलिदान वो व्यर्थ ना जाए। आज़ादी की भावना पर बल दिया। जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कहा कि भाई हम किसी राजा के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे, हमारा जो है वो देश आज़ाद होना चाहिए, लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों में आज़ादी की भावना पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि हम भी आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, ये नहीं कि राजा जो कहेगा वही सारी बातें हम मानेंगे। नेक्स्ट है आंतरिक आयात निर्यात कर समाप्त कर दिए गए। आयात निर्यात क्या होता है? जब कोई सामान हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं, जो हमारे ही स्टेट है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, उसी के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम किसी सामान को बेचते खरीदते थे तो उस पर क्या था? टैक्स लगता था। तो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कहा कि इस टैक्स को ख़त्म करो, हमें अपनी ही जगह पर सामान बेचने के लिए हम जो है टैक्स क्यों दें। भार मापने की एक समान व्यवस्था लागू हुई। भार मापने मतलब जो सामान हम बेचते थे खरीदते थे तो क्या था, अलग अलग जैसे स्टेट्स में अलग अलग तोलने के जो है तरीके अलग अलग होते थे। तो उन्होंने क्या किया
कि एक समान व्यवस्था जो तोलने के लिए जो है वो एक इकाई बनाओ और हर जगह वही लागू होगी, उसी के अनुसार जो है सामान को तोला जाएगा। पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच पर बल दिया गया। तो उस टाइम पे क्या था कि जो अलग अलग जो है स्टेट थे, जो जैसे अलग अलग धर्मों के लोग थे, वो जो है अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो फ्रांस देश है उसके लिए एक राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए फ्रेंच, जो है सारे कामकाज जो है हम उस फ्रेंच लैंग्वेज में ही करेंगे, ताकि जो है लोगों में एकता की भावना आए। कलाकारों ने चित्रों, तस्वीरों द्वारा व कवियों ने कविताओं और गीतों के द्वारा जनता में एकता की भावना लाने का प्रयास किया। तो ये था जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने तो जो है युद्ध किया, संघर्ष किया, लेकिन जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चित्रों द्वारा, तस्वीरों द्वारा, उन्होंने जो है ऐसे चित्र बनाए, ऐसे तस्वीरें बनाई जिससे लोगों में जो है अपने राष्ट्र प्रेम जो है जागृत हो। उन्हें उनकी तस्वीरों से, उनके चित्रों से ऐसी भावनाएं जो है लोगों में आए कि लोग राष्ट्रीय एकता पर बल देने लगे। कवियों ने कविताओं और गीतों में, जो कवि थे उन्होंने ऐसे ऐसे गीत गाए देशभक्ति के, जो लोगों में जो है एकता की भावना बढ़े, जो लोग हैं वो संघर्ष के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें भी आज़ाद देश चाहिए। तो ये हमारी क्लास 10th हिस्ट्री की सीरीज़ जो चल रही है, एनसीईआरटी के एक इजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है मुझे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।